ये जान ले कि भागवत है क्या, ये भागवत कथा क्या है। इस भागवत कथा को श्रवण करने से सभी कहते हैं कि पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, मुक्ति हो जाती है, पितरों का उद्धार हो जाता है, आत्म कल्याण हो जाता है। लेकिन जो हम श्रवण कर रहे हैं हमें क्या मिलता है? भागवत कथा श्रवण करने से जीव को क्या मिलता है, जीते जी क्या मिलता है? कहा तो उसके लिए लिखा है भागवत में कि यश्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे महाराज भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस भागवत कथा को अगर कोई श्रवण करता है तो महाराज इसके श्रवण करने से पूर्वजों की मुक्ति तो हो ही जाती है, वैकुंठ की महाराज टिकट तो कन्फर्म हो ही जाती है। लेकिन इसको श्रवण करते ही महाराज यश्याम वै श्रूयमाणायाम, इसको श्रवण करते ही जीव को क्या मिलता है? भक्ति रुत्पद्यते पुंसः, महाराज उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और शोक मोह भयापहा, महाराज उसके हृदय में जो शोक है, जो भय है, जो डर है, जो विलाप है और जो महाराज उसके अंदर भ्रम की भावना है, ये सब अपने आप दूर हो जाती है। ऐसी भागवत कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं जो हमारे अंदर से इतनी महाराज दोषों को दूर करने वाली है, हमारे भय को नष्ट करने वाली है। एक जीव को एक भय बड़ा आक्रांत करता है, उस भय का नाम क्या है? मृत्यु का भय। सबको लगता है महाराज आए हैं तो जानो ना पड़े, जितनों हैं जाए अपनी छाती पर धर के यहीं बैठे रहें, कहूं ना जानो पड़े। हर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है और किया भी है। हिरण्यकश्यपु जैसे महाराज दैत्य जो हुए, उन्होंने तो कितने वरदान मांग लिए अपनी मृत्यु को महाराज जीतने के लिए, लेकिन जाना सबको ही पड़ता है। इस संसार में जो आया है वो जीवित कुछ समय तक उसकी एक अवधि होती है। जिस समय कंस माता देवकी को रथ से नीचे खींच करके लाया तो उस समय महाराज वसुदेव जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। कहा राजन मृत्युर जन्मवताम वीरः, ये मृत्यु जो है ना, जब जीव अपनी माता की कुक्षी में चल करके आता है तभी महाराज उससे जन्म लेने से पूर्व मृत्यु का जन्म हो जाता है। तो ये बार बार जो आवागमन का चक्र है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार माता की कुक्षी में आना, अनेकों प्रकार के कष्टों को भोगना, उसके बाद में जन्म लेकर के हमारे संसार में अनेकों भोगों को और कष्टों को भोगते हुए पुनः जरावस्था के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होना, फिर माता की कुक्षी में जाना, ये जो बार बार आवागमन का चक्र है, ये महाराज इस आवागमन के चक्र से मुक्त कर देती है। ऐसी भागवत कथा है।